क्लास 6 चैप्टर 14। प्रस्तुत नाटककार विष्णु प्रभाकर जी। इस नाटक के माध्यम से लेखक ने बताया कि संकट के समय हमें लोगों की अपनी सामर्थ्य व क्षमता के अनुसार तन मन धन से सहायता करनी चाहिए। मतलब कई बार हम बहाना बनाते हैं कि भाई मैं क्या कर पाता या मैं क्या कर पाती, तो ऐसा नहीं। जो भी अपने बस की है, जो भी अपनी सामर्थ्य है, उसके अनुसार हमें हेल्प करने का प्रयास करना चाहिए। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, अच्छा मन रखना चाहिए। तो ये इसके पात्र परिचय, मतलब ये कैरेक्टर्स है इसके। मंच पर एक साधारण से घर का कमरा, मधुर बैठी पढ़ रही है। बीच बीच में कार्निस पे रखी घड़ी को देख लेती है। उसी समय माँ अंदर से आती है। कार्निस होता है कि पहले ऐसे स्लैब से डली होती थी, उनको कार्निस बोलते थे, उस पर सामान रखते थे। अब तो जैसे अलमारी वगैरह बनी होती है, शीशे लगे होते हैं, पहले केवल स्लैब से डली रहती थी। तो माँ ने पूछा, क्या बज गया मधुर? अरे 4 बजने वाले हैं, उन दोनों में से कोई नहीं आया। मधुर, यह तो मैं भी देख रही हूँ, बड़े भाई तो 12 बजे तक आ जाते हैं और 2 बजे तक कुलदीप भी आ जाता है। आज दोनों जने कहाँ चले गए? इसी समय कुलदीप तेजी से भागता हुआ आता है। कुलदीप, माँ माँ, तुमने सुना? मधुर, तुम अब तक कहाँ थे कुलदीप? माँ, हाँ, आज इतनी देर कैसे हो गई? कुलदीप, तुमने सुना नहीं माँ, बहुत बुरी हालत है। किसकी बुरी हालत है, क्या हुआ? तो फिर कुलदीप कहता है, माँ तुम सुन तो हो नहीं, बड़े जोर का तूफान आया है, नदी में बाढ़ आ गई है। स्कूल में मास्टर जी कह रहे थे गांव के गांव बह गए, सैकड़ों आदमी मर गए। जानवरों का तो क्या ही कहना, मकान गिर पड़े, चारों तरफ हाहाकार मचाए। मास्टर जी ने कहा है हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, वहां जाना चाहिए, उनको कपड़े पैसे देने चाहिए। तेजी से बोलता चला जाता है, वो इसे भी कहते हुए फिर चला जाता है। माँ, अरे तू तो बेटा एक सांस में इतनी सारी बात कह गया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। सुना तो मैंने भी है कि जोर जोर की बाढ़ आई है, पर इतना नुकसान हो गया ये नहीं पता है। मधुर, चर्चा तो आज हमारे स्कूल में भी हो रही थी, लेकिन ऐसी कोई बात मैंने भी नहीं सुनी कि नुकसान हो गया। मतलब उन लोगों को पता तो चला होगा कहीं से कि भाई बाढ़ आई है ये वो, लेकिन ये सब नहीं पता होगा कि नुकसान भी हुआ है। तो मधुर, कुलदीप, तुमको कुछ पता भी है इतने जोरों का तूफान आया कि नदी का सारा पानी गांव में भर गया और अभी तक नदी बढ़ रही है। कल यहाँ तक की बुरी हालत होने वाली है। इसलिए यह हुक्म है कि जो कोई कुछ भी कर सके करे। जो युवक है, स्वस्थ है, वे जाकर लोगों को बचाने का काम करे। जो धनी है वे धन दे, जिनके पास अनाज है वे अनाज दे। मतलब जिसके पास जो अवेलेबल है, जो जिस तरह से हेल्प कर सकता है वो करे। कपड़े हो तो कपड़े दे। माँ, हाँ यह तो होना ही चाहिए। मेरे पास पैसा तो है नहीं, लेकिन जो कुछ हो सकता है वो अवश्य करूंगी। कहाँ भेजना होगा पैसा? कुलदीप, वह तो लेने वाले यहीं आ जाएंगे, लेकिन मैं जा रहा हूँ। मधुर माँ, मधुर और माँ दोनों एक साथ कहती, तू कहाँ जा रहा है? कुलदीप ने कहा, लोगों को बचाने। माँ ने कहा हंसकर, तेरे विचार बहुत अच्छे हैं, तू इतना छोटा है, तुमको क्या बचाएगा? खुद वे लोग तुझे ही बचाने की परेशानी में न पड़ जाए। जैसे कहते हैं ना, तू क्या करेगा, उल्टा लोग अब तुझे ही बचाएंगे। मधुर, काम करने को तो यहाँ भी बहुत है, चाहो तो तुम घर घर जाकर चंदा इकट्ठा कर सकते हो। कुलदीप, तुम करना, मैं छोटा हूं तो क्यों, कुछ भी कर सकता हूँ। माँ ने कहा, अच्छा अच्छा, पहले तू रोटी खा ले। और हाँ, संदीप अब तक क्यों नहीं आया, वह कहाँ है? तो मधुर ने कहा, हाँ माँ, वह जरूर चले गए होंगे। वे दिन रात इसी की बातें किया करते थे। मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। मेरे पिता और मेरे चाचा ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। मेरे देश के हजारों लोगों ने अपने प्राण त्यागे थे, सब कुछ लुटा दिया था। तो मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। मतलब जो बड़े वाला भाई है, जिसको ये कह रहे हैं कि वो अब तक नहीं आया, तो ये कुलदीप कहता है कि वो तो चले गए होंगे। वो तो हमेशा से ही कहता है कि भाई मैं कुछ करूंगा, मैं कुछ करना चाहता हूँ देश के लिए। युवक, फिर कोई व्यक्ति आता है, संदीप का घर यही है? फिर ये जो तीन होते हैं, मधुर, कुलदीप और माँ, कहते हैं हाँ हाँ। युवक, मैं यह बताने आया हूँ कि संदीप बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए चला गया है। तो मैंने कहा, क्या? हाँ तो भैया चले ही गए, लेकिन आप चिंता ना करें, तेजी से कहकर लौट जाता। वो आदमी कहकर चला जाता, मतलब संदेश देने आया था, कभी घर वाले चिंता करें भी कहाँ गया। माँ, सुनो बेटा सुनो, कितनी देर हो गई उसे गए? युवक, वह तो सुबह ही चले गए थे, लेकिन मैं आपको जल्दी खबर नहीं दे सका, मतलब मैं आ नहीं पाया। मधुर, मैं जानती हूँ, यह सुनकर सब वह रुक ही नहीं सकते थे। कुलदीप, लेकिन मुझे तो रुकना पड़ेगा, बहुत बुरे हैं, सब कामों में वही आगे रहते हैं। माँ हंसकर, वह बड़ा है, मुझे खुशी है कि वह ऐसा है, बिल्कुल अपने पिता पर गया है। जिंदगी भर वे भी यही करते रहे, कभी चैन से नहीं बैठे। मधुर, और अब भैया भी नहीं बैठेंगे। अच्छा ही है, पिताजी का काम कोई तो करे। फिर एकदम से माँ रुक जाती है। वो माँ तब तक जैसे ध्यानस्थ हो गई थी और धीरे धीरे बोल रही थी, हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है? कब तक दूर होगी परेशानी? कितना बलिदान चाहता है तू, हे भगवान, तू मेरे बच्चे की रक्षा करना, वह खूब सेवा करे, पर
उसके दिमाग में आ जाता है। मधुर माँ को हिलाकर, माँ माँ कहाँ खो गई तुम, जब सोच में लग जाते ना उन्हें, क्या कहाँ सोच रही हो। फिर कुलदीप कहता है खाना कपड़ा मकान सब जरूरत की चीजें होंगी। मास्टर जी कहते हैं कि सरकार प्रबंध कर रही है, कैंप लगवा दिए हैं। माँ मैं जाता हूँ, स्कूल में स्वयंसेवकों की जरूरत है, मैं कैंप में जाकर तो काम कर ही सकता हूँ। माँ क्यों नहीं कर सकता, तू भी जा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, नदी के पास मत जाना। कुलदीप मैं नदी के पास क्यों जाऊंगा, वह तो खुद ही हमारे पास आ गई। हंसता है वो, ऐसे कहकर चला जाता, नदी तो आ रही है, बाढ़ आ रही है। फिर माँ खाना तो खाता जा, नहीं नहीं देर हो रही है, वहीं कुछ खा लूंगा। तेजी से चला जाता है, बाहर शोर उठता है। माँ खिड़की से झांकती है, मधुर देखो देखो, माँ कितने लोग इधर चले आ रहे हैं, वह देखो ट्रक भी आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये बाढ़ पीड़ित गांव के लोगों को निकाल कर ला रहे हैं। मतलब जैसे जो स्वास्थ्य जो हेल्प स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वो हेल्प करने के लिए आए थे ना, बहुत सारे लोगों को लेके आए हैं। क्यों माँ, एक परिवार को तो हम भी अपने घर में रख सकते हैं। माँ कितना अच्छा हो यदि सभी ऐसा कर लें, मतलब सब थोड़े थोड़े लोगों को रख लें, वो तो बहुत सारी समस्या यूं ही खत्म हो जाएंगी। पता नहीं सरकार क्या करेगी, लेकिन मुझे खुशी है मेरे दोनों बेटे सेवा कार्य में लग गए हैं, भगवान उनकी रक्षा करे। मधुर जो दूसरों की रक्षा करता है भगवान उनकी रक्षा करते हैं। फिर जो भगवान उनकी रक्षा करते हैं, माँ हाँ करते तो हैं। सहसा माँ फिर ध्यानस्थ हो जाती है, फिर वहीं बैठ जाती है। मधुर उसे फिर झकझोरना चाहती है, लेकिन सहसा रुक जाती है। जैसे दूर कहीं भी संगीत का मधुर स्वर उठता है, वह चारों ओर देखती है, तभी एक युवती वहां आ जाती है। उसके वस्त्रों पर रेड क्रॉस का चिन्ह बना हुआ था, रेड कलर का, जो डॉक्टर्स का होता है। युवती क्या संदीप जी का मकान यही है, माने का मधुर जी आंखें खोलकर, संदीप कहाँ है, संदीप कैसा है वे, शायद आप उनकी माँ है, चिंता नहीं कीजिए कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन आप हैं कौन, युवती ने कहा, मैं रेड क्रॉस की सदस्य हूँ, बाहर मेरे बहुत से साथी हैं, हम सब लोग बाढ़ पीड़ितों की सहायता कर रहे हैं, करने के लिए गए हुए थे। आपके पुत्र संदीप जी ने वहां बहुत काम किया, अपने प्राणों की चिंता किए बिना उन्होंने सैकड़ों लोगों को बचाया। उनका साहस देखकर हम लोग दंग रह गए, हमारे मना करने पर भी उन्होंने जरा भी आराम नहीं किया। लेकिन अचानक, उन्होंने पूछा क्या हुआ अचानक। युवती आप घबराए नहीं, मैं बता रही हूँ। लोगों को बचाते बचाते अचानक उनकी नाव पलट गई, उन्हें तैरना आता था, उन्होंने वहां भी लोगों की मदद की, जब तक सबको दूसरी नाव में नहीं चढ़ा दिया। वह तब तक खुद नहीं चढ़े, जब चढ़ने लगे तो सहसा पानी का बेड़े बड़े जोर से रेला आया और वह बह गए। शीख माँ एकदम रोने लगी, हाय राम। युवती शीघ्रता से, नहीं नहीं, दूसरे लोगों ने उन्हें शीघ्रता से बचा लिया, कठिन परिश्रम के कारण वे बेहोश हो गए, हमने उन्हें फर्स्ट एड दिया, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। वे हैं कहाँ, वह हमारी गाड़ी में आइए। उन्हें अंदर ले आए, सब तेजी से चले जाते हैं। मधुर एकदम लौटती है, पलंग बिछाती है, बाहर की ओर भागती है, तभी वे सब संदीप को लेकर पलंग पर लिटा देते हैं। युवती युवक को दिखाकर, ये हमारे डॉक्टर हैं, इन्होंने अच्छी तरह देख लिया, डर की कोई बात नहीं, अभी 2 क्षण में इन्हें होश आ जाएगा। युवक मैं भी एक और इंजेक्शन दे देता हूँ, चिंता की कोई बात नहीं, आपका बेटा बहुत बहादुर है और आप लोग कम बहादुर, और मधुर और आप लोग कम बहादुर हैं। उसने उनको कहा कि आप भी तो इतने बहादुर हैं भाई, इतना कर रहे हैं सबके लिए। इसी बीच में युवक संदीप को इंजेक्शन लगाता है, माँ संदीप के ऊपर झुकी हुई है, बार बार उसके चेहरे को छूती है। मधुर भैया कभी मधुर कभी भैया की ओर देखती, कभी रेड क्रॉस के सदस्यों के बैच को देखती। तभी कुलदीप भागा हुआ आता है, बैच मतलब जो सबके यहाँ पे लगा हुआ होता है ना। माँ माँ सुनो, अरे यहाँ तो भैया आ गए, क्या हुआ इन्हें, और ये कौन है। अब इसको भी कहीं से खबर मिल गई कि भी एक व्यक्ति पानी में डूब गया। मधुर बाढ़ पीड़ितों को बचाते बचाते स्वयं भैया नदी में गिर गए, इन लोगों ने इन्हें बचाया है, थक गए हैं, कोई खास बात नहीं है। अंदर जाती है, युवक बस इन्हें होश आ रहा है, आप लोग इनसे ज्यादा बातें ना करें, शाम तक चुपचाप पड़े रहने दीजिए, रात को मैं आकर देखती हूँ। माँ भगवान इस दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं। संदीप आंखें खोलकर, मैं कहाँ हूँ। फिर युवक ने कहा, अरे भाई अब तुम अपने घर में हो, ये तुम्हारी माँ है, बहन है, भाई है, हम सब तुम्हारे साथी हैं। संदीप ओहो तुम हो डॉक्टर, मुझे इतना ही याद है, जैसे मैं डूब गया फिर कोई अंतरिक्ष में से आकर बचा रहा है, वो तुम थे। युवती संदीप बाबू आप बोलिए नहीं, 1-2 दिन आराम कीजिए। संदीप अच्छा, आप डॉक्टर, आपके आज्ञा पालन करना होगा। फिर सब हंसते हैं, युवक युवती दोनों। अच्छा अब हम चले, नहीं नहीं ऐसे बिना मुंह मीठे के तुम नहीं जा सकते। अरे मधुर, ला लो, वह तो अंदर चली भी गई, शायद चाय बना रही होगी। युवक माँ हमें तो आज्ञा दीजिए। कुलदीप समझ लीजिए भैया को अभी होश नहीं आया, बस 5 मिनट और लगेंगे। लोग कहता है कि जब इनको होश नहीं आया, होश नहीं आया, जब भी तो तुम रोके रहते, समझ लो अभी नहीं आया, 5 मिनट रुके रहो, चाय पी के जाना।
फिर माँ कहती है, आप लोग दुनिया की इतनी सेवा करते हैं, कभी कभी हमें भी अवसर दिया कीजिए। युवती, हम भी आपके ही हैं, और आपने आप कम सेवा की है, आपने भी तो बहुत सेवा की है। दोनों मुस्कुराते हैं। अंदर से मधुर व कुलदीप चाय का सामान लेकर आते हैं। पर्दा गिरने लगता है। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।